तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फ्लो कंट्रोल समझेंगे कोड का अपडेट का। तो अपडेट का तो इतना तो आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में कि एडिट पे हम लोगों ने यहाँ पर सबमिट बटन उसका वैल्यू कर दिया था, btn.submit का जो वैल्यू था उसको अपडेट कर दिया था। और हम लोगों ने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी की पास कर दी थी आईडीडी को, ग्लोबल वेरिएबल जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया था टॉप पर, उसको ये पास कर दी थी। अब आईडी किसके पास है? आईडीडी के पास। इसी को यूज करेंगे हम लोग अपडेट करने के लिए। तो आइए अपडेट के लिए क्या करना है। अपडेट के लिए कुछ नहीं करना है, अपडेट भी एक तरीके का इंसर्ट ही है। ठीक है, अपडेट भी एक तरीके का इंसर्ट ही है, लेकिन वो क्या अंतर है आप इसको समझिए। यानी कि इंसर्ट डेटा में ही अपडेट का भी एजेक्स फंक्शन चलेगा, एजेक्स मेथड चलेगा। तो अगर इफ जिस तरीके से हम लोग ASP.NET पे करते थे, वहां पर भी हम लोग कंडीशन चेक करते थे कि अगर btn सबमिट का वैल्यू जो है डॉट टेक्स्ट लिखते थे, वही यहाँ पे डॉट वैल्यू है। अगर सबमिट है, अगर उसकी वैल्यू सबमिट लिखी हुई, बटन पे सबमिट लिखा हुआ है, तो वो इंसर्ट डेटा जो है, इंसर्ट एम्प्लॉय इंसर्ट फंक्शन चले कंट्रोलर में और डेटा इंसर्ट हो जाए। ठीक, यानी टेक्स्ट बॉक्स में सारी टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू आ जाए, ये सब हो जाए। अगर इफ अपडेट लिखा हुआ है, btn सबमिट के वैल्यू में अगर अपडेट लिखा हुआ है, तो अपडेट का फंक्शन चले। तो अपडेट का एजेक्स में कंट्रोलर में जाकर के अपडेट का मेथड चले। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग डी में जो डालेंगे हम लोग पैरामीटर डी, क्योंकि यहाँ आईडी जरूरत पड़ेगी ना। किस आईडी को आपने सेलेक्ट किया है, किसको अपडेट करना है, उसके लिए यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल जो हम लोगों ने ले रखा था एम्प्लॉय आईडी का, वो हम लोग डी को पास कर देंगे। यहाँ से पास करके बाकी सब वैल्यू तो पास ही है। कंट्रोलर में जाके एम्प्लॉय अपडेट को चलाएंगे और नीचे तो सेम आप समझ ही रहे हैं, अलर्ट क्या मैसेज शो कराना है, अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, ये सब, और शो डेटा भी कराना है और क्लियर भी चला देना है कि टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाए। यही है वो इसका फंक्शन। तो अब चलिए एम्प्लॉय अपडेट में, और क्या लेकर के, आईडीडी को लेकर के जो कि डी में है, ये इसको पास करके हम लोग डी को दे करके सीधे कंट्रोलर में जा रहे हैं। कंट्रोलर के एम्प्लॉय अपडेट के अंदर हम लोग इसमें पैरामीटर में डी ले रहे हैं और इसी डी को हम लोग @एम्प्लॉय आईडी को पास कर दे रहे हैं, जो कि अब ये लेके जाएगा डेटाबेस में प्रोसीजर के पास। किस प्रोसीजर के पास? एम्प्लॉय अपडेट के प्रोसीजर के पास। और वहां जाकर के, अब चलिए वहां चलते हैं, वहां जाकर के @एम्प्लॉय आईडी के पास है, वही वेयर कंडीशन में लगा रहे हैं, वही एम्प्लॉय आईडी मैच हो और जिसका हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी अपडेट बटन एडिट बटन पर क्लिक किए रहेंगे, वही पास हो रहा है, एडिट से अपडेट में जा रहा है। और वही चीज यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जिसका भी मैच हो जाए, उसका एम्प्लॉय नेम क्या हो जाए? @एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय मोबाइल @एम्प्लॉय मोबाइल, क्योंकि जो हम लोग चेंज कर रहे हैं दोबारा जो हम लोग चेंज कर रहे हैं। और एम्प्लॉय एज इज इक्वल टू @एम्प्लॉय एज हो जाए। यही है अपडेट। यहाँ क्या है क्वेरी? अपडेट TBL एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू @एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय मोबाइल इज इक्वल टू @एम्प्लॉय मोबाइल, एम्प्लॉय एज इज इक्वल टू @एम्प्लॉय एज, वेयर @एम्प्लॉय आईडी जो कि पास हो जाए, जिससे मैच हो जाए एम्प्लॉय आईडी से, जिस एम्प्लॉय आईडी से मैच हो जाएगा वही हम लोग को करना है। बस यही तो किया गया है। अब जो नया टेक्स्ट बॉक्स में हम डाले रहेंगे, ये सारी वैल्यू ABC जो है, ये लेके चली जाएगी कंट्रोलर के पास। ये कंट्रोलर हम लोगों ने इधर पास किया हुआ है, देखिए। A को पास कर दिया @एम्प्लॉय नेम, B को पास कर दिया @एम्प्लॉय मोबाइल, और C को पास कर दिया @एम्प्लॉय एज। अब ये पूरा स्टोर्ड प्रोसीजर के पास ये सब ABCD वैल्यू लेके जाएगा और यहाँ पर चीजें वही हो जाएंगी कि एम्प्लॉय नेम के अंदर @एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, एम्प्लॉय मोबाइल के अंदर @एम्प्लॉय मोबाइल हो जाएगा, एम्प्लॉय एज के अंदर @एम्प्लॉय एज होके जो आया है अपडेट हो करके, वही इसको असाइन हो जाए। किसको? जिसका @एम्प्लॉय आईडी मैच कर जाए एम्प्लॉय आईडी से, जो हम लोग सेलेक्ट किए रहेंगे एडिट में, जो ग्लोबल वेरिएबल आईडीडी से पास हुआ है डी में, उसकी बात हो रही है। तो यही है फ्लो कंट्रोल इसका
और ये प्रॉपर तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा दिया किस तरीके से ये अपडेट हो रहा है। चलिए आगे मिलते हैं